2007 में हैलोवीन की सेलिब्रेशन के दौरान एक कंपटीशन ऐसा भी हुआ जिसमें फ्री राइड्स के पासेस दिए गए जिंदा कॉकरोचेस खाने वालों को। 2012 में फ्लोरिडा में एक शख्स बग ईटिंग कॉन्टेस्ट के दौरान उसे उल्टी हुई और वो भी जान की बाजी हार गया। 2007 में एक औरत रेडियो कॉन्टेस्ट के दौरान एक निंटेंडो जीतने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपटीशंस हो चुके हैं जिन्हें नेगेटिव फीडबैक मिला, जैसे जिंदा चूहे की दुम खाना या फिर जिंदा फ्रो को निगलना या फिर 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा डक एम्ब्रियोज खाना। फूड ईटिंग कॉम्पिटिशन्स कोई नई बात नहीं है। टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहला तस्करा नॉर्स मिथोलॉजी से मिलता है, जहां पर लोकी का मुकाबला अपने ही सर्वेंट के साथ हुआ और सर्वेंट सिर्फ एक प्लेट खाना खाकर मुकाबला जीत गया। लेकिन ऑफिशियली इन मुकाबलों का आगाज 1916 में हुआ, जब नेथन फेमस हॉट डॉग कंपटीशन हुआ, जिसमें 4 इमिग्रेंट्स ने शिरकत की और जो इस मुकाबले में सबसे ज्यादा हॉट डॉग्स खाएगा वो सबसे ज्यादा पैट्रियोटिक तस्वुर किया जाएगा। इस मुकाबले को एक आयरिश मैन ने 13 हॉट डॉग्स खाकर जीत लिया। क्या कभी आपने फूड ईटिंग कॉन्टेस्ट की डार्क साइड के बारे में सोचा है? आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले लोग अपने स्टोमिक को इतना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं जिसकी वजह से इनके डाइजेस्टिव सिस्टम पर दबाव पड़ता है और इन स्टोमिक स्ट्रेचिंग की वजह से मुमकिन है कि इनका स्टोमिक अपने ही गिर्द ट्विस्ट कर जाए यानी लिपट जाए, और ऐसा होने की सूरत में स्टोमिक के कुछ हिस्से को सर्जरी के जरिए रिमूव भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा ऐसे मरीजों को एक लंबे अरसे तक मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के जरिए इनके स्टोमिक मसल्स को शॉक दिए जाते हैं ताकि वोमिटिंग को कंट्रोल किया जा सके, या फिर एक फीडिंग ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है ताकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इनकी ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली रिलीज करवाई जा सके। बूस्टन की एक रिपोर्ट के मुताबिक फूड ईटिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत सी अमवात भी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जैसे कि 2017 में एक ही हफ्ते में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट एक पैनकेक ईटिंग कंपटीशन के दौरान जान की बाजी हार गया तो दूसरा शख्स डोनट ईटिंग चैलेंज में अपनी जान गंवा बैठा। एक ऑस्ट्रेलियन शख्स 2013 में चिली पाई ईटिंग कंपटीशन के दौरान हार्ट अटैक की वजह से जान की बाजी हार गया, और इसी साल एक और शख्स रोमानियन सॉसेज ईटिंग कंपटीशन के दौरान मौत का शिकार हो गया। 2012 में फ्लोरिडा में एक शख्स बग ईटिंग कॉन्टेस्ट के दौरान उसे उल्टी हुई और वो भी जान की बाजी हार गया। 2008 में ताइवान में एक शख्स जान की बाजी हार गया एक स्टीम बन ईटिंग कंपटीशन के दौरान। 2007 में एक औरत रेडियो कॉन्टेस्ट के दौरान एक निंटेंडो जीतने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी, क्योंकि कंपटीशन के दौरान उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से उसे एक्यूट वाटर इंटॉक्सिकेशन हो गई। 2019 में CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स टैको ईटिंग कॉन्टेस्ट के दौरान जान की बाजी हार गया। कुछ स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है, लेकिन जब बात आती है फूड ईटिंग कंपटीशन और इसके इंसानी जिस्म पर नुकसानात के बारे में, तो इसके मुतालिक हमें बहुत कम मालूमात मिलती है। कैनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल के मुताबिक कंपेटिटिव ईटर्स के मुतालिक बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद है कि वो अपने जिस्मों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। मैट स्टोनी, जो कि एक कॉम्पिटिटिव ईटर हैं, उन्होंने USA टुडे को बताया कि कॉम्पिटिटिव ईटिंग के मुतालिक उनके पास कोई गाइडलाइन मौजूद नहीं है और इनमें से बहुतों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। वो बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और कभी कभार कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठते हैं। 2007 में हैलोवीन की सेलिब्रेशन के दौरान एक कंपटीशन ऐसा भी हुआ जिसमें फ्री राइड्स के पासेस दिए गए जिंदा कॉकरोचेस खाने वालों को। ये कंपटीशन सिक्स फ्लैग्स ने अरेंज करवाया और उनके मुताबिक कॉकरोचेस कोई ऐसी चीज नहीं है उन एनिमल्स में जो वो सर्व करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कंपटीशन हो चुके हैं जिन्हें नेगेटिव फीडबैक मिला, जैसे जिंदा चूहे की दुम खाना या फिर
जिंदा फ्रो को निगलना या फिर 5 मिनट में ज्यादा से ज्यादा डक एम्ब्रियोज खाना। एरिक लेम्किन ने मेंस हेल्थ को बताया कि उन्होंने एक बार 4 दिनों में 1 लाख कैलोरीज खाई, जो कि एक आम इंसान के 50 दिनों के खाने के बराबर हैं। पैट्रिक बर्टोलेटी, जो कि एक कॉम्पिटिटिव ईटर हैं, जब उनसे उनकी इंजरीज के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इस बारे में मजीद बताने से इनकार कर दिया। 2007 में नेथन फेमस चैम्प टकीरू कोबायाशी ने पोस्ट किया कि उनके जबड़े में रिथराइटिस हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपने मुंह को खोल नहीं पाते, और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी। 1991 में मून पाई ईटिंग चैम्प मोर्ट हर्स्ट को स्ट्रोक हो गया, जब उन्होंने सिर्फ 29 सेकंड में 38 उबले हुए अंडे खाए, और हैरानकुन तौर पर उन्होंने न सिर्फ रिकवर किया बल्कि वापस कंपटीशन में लौटे और फिर से खाना शुरू कर दिया। भूख अभी भी दुनिया का एक संगीन मसला है और 40 मिलियन अमेरिकन अभी भी भूखे सोते हैं। इन नंबर्स का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, ह्यूस्टन, चिकागो, फिनिक्स और फिलाडेल्फिया की आबादी को जमा किया जाए तो वो तकरीबन 20 मिलियन बनती है। इन्हीं नंबर्स की वजह से बहुत से लोग इन फूड कंपटीशंस में जाया होने वाली खुराक पर तनकीद करते हैं। एक शहरी तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने द डेली हेरल्ड को एक नोट लिखा, जिसमें उन्होंने 69 हॉट डॉग्स का हवाला देते हुए, जो कि एक कंपटीशन में खाए गए थे, कहा कि 69 हॉट डॉग्स 69 भूखे और जरूरतमंद लोगों की एक वक्त की भूख को मिटा सकते हैं। मैं समझता हूँ स्पोर्टिव नेचर इन कॉम्पिटिटिव ईटर्स का, लेकिन तभी मेरे दिमाग में ऐसे लोगों का ख्याल आता है जो पार्क में भूखे बैठे होते हैं और उनके पेट में भूख की वजह से चूहे दौड़ रहे होते हैं, और जब भी वो ऐसे कॉम्पिटिटिव ईटर्स को देखते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी। दूसरी तरफ लोग इन कॉम्पिटिशन्स की हिमायत में ये कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव ईटर्स खुराक को जाया नहीं करते, बल्कि ये फायदेमंद है, क्योंकि खाने के बाद टेबल पर जो कुछ बच जाता है वो उसे खा जाने की सलाहियत रखते हैं।